हेलो हेलो जी, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाएंगे एक विंटर स्पेशल रेसिपी और वो है शलगम साग। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। शुरू करते हैं फ्रेश पालक काटने से। पालक को हम थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे। पालक मैंने ली है करीब 250 ग्राम। पालक हमारी कट चुकी है अच्छे से। ये रहा शलगम जो एक विंटर वेजिटेबल है। ये सर्दियों में अच्छा आता है, तो इसे हमें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि शलगम वाइट एंड ग्रीन, मूली वाइट एंड ग्रीन, ये दोनों बॉडी के क्लेंजर्स हैं। जैसे हम फेस स्क्रब यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर की क्लीनिंग करते हैं। इसे हम क्यूब साइज पीसेस में काट लेंगे। ये मैंने आधा किलो शलगम लिए हैं। शलगम हमारे कट चुके हैं। गैस शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे करीबन 2 कप पानी। और इसे बॉईल होने देंगे अच्छी तरह। अब डालेंगे शलगम। अब डालेंगे पालक। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। ये हमने लिया है हरा लहसुन, ये भी हमें विंटर्स में ही मिलता है। हरी मिर्ची इसमें थोड़ी ज़्यादा डलेगी क्योंकि शलगम थोड़ा मीठा होता है, नहीं तो आपका साग थोड़ा मीठा मीठा बनेगा। अब हम इसे कुकर को बंद करते हैं। इसे 3 सीटी तक पकाएंगे। 3-4 सीटियां हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद हम अपना कुकर खोलते हैं। आप देख सकते हैं कि शलगम साग एकदम से अच्छे से हो गए हैं। कुकर में अभी भी पानी है, जिसे हम तेज आंच पे सुखा लेंगे। गैस शुरू करते हैं। इसे एक मधानी के साथ हम मैश कर लेते हैं। आप इसे हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं, पर अगर साग घोटते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच आटा, 2 से 3 चम्मच। आप इसमें मक्की का आटा भी डाल सकते हो, पर मैं इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आटा डालने से इसका पूरा पानी सूख जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा साग अच्छे से घुट गया है और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। इसे हम थोड़ा और पका लेंगे। शलगम पालक अच्छे से हो चुके हैं। इसे हमने अच्छी तरह घोट भी लिया है। अब हम इसे साइड पे रखते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तैयारी करते हैं तड़के की। तड़का हमारा घी में लगेगा 2 to 3 टेबलस्पून्स। इसमें डालेंगे कटा हुआ अदरक। अदरक लहसुन की आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर कटा हुआ अदरक ज़्यादा स्वाद लगता है। लहसुन हमने साग में भी डाला था, थोड़ा और डालेंगे यहाँ पे। इसमें जाएंगी और हरी मिर्चें। इसकी अच्छी सुगंध आ रही है। अभी हम डालेंगे इसमें 2 बड़े कटे हुए प्याज। प्याज को अब अच्छा थोड़ा ब्राउन करेंगे, सुनहरे रंग का। अब इसमें डालेंगे 3-4 कटे हुए बारीक टमाटर। नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, इसे अच्छे से चला लेंगे। जीरा पाउडर, हल्का पानी ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं।
इसमें डालेंगे थोड़ी सी कच्ची पालक जो मैंने बचा के रखी थी। इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़े थोड़े पालक के पत्ते मुंह में आए वो भी अच्छा लगता है। तड़का तैयार है। अब शलगम और पालक को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की आंच आस्ते करेंगे। इसे हल्के हाथ से मिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए ये शलगम साग ज़रूर है पर इसका टेक्सचर एकदम अलग है। अगर आपको शलगम ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप शलगम की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको पालक ज़्यादा अच्छी लगती है तो पालक ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसे सर्व करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन ज़रूर डालिए, इससे आपकी रेसिपी बहुत क्रीमी और रिच बनेगी। ये रही शलगम साग की रेसिपी एकदम तैयार। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।